ठीक है, चलिए पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह सब कंप्लीट कर ली। आज की क्लास में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छाटने सीखने, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट एक एक करके देखते हैं, ठीक है। देखो सब्जेक्ट के लिए कुछ कुछ एक प्रॉपर्टी होगी, ऑब्जेक्ट के लिए भी कुछ एक प्रॉपर्टी होगी, और अपन वो सारे के सारे गुण धर्म जितने भी गुण है भाई सब्जेक्ट बनने खातर की क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे ऐसे नहीं होते गवर्नमेंट जॉब में, सब इंस्पेक्टर बनने खातर ये चीज चाहिए, इंस्पेक्टर बनने खातर ये चीज चाहिए, एसडीएम खातर, यूपीएससी खातर आईएएस आईपीएस, ठीक है। उसी तरह सब्जेक्ट बनने का खातर भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया अपन ने फिक्स कर रखे हैं, ठीक है। तो इसके खातर मेन 3 प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट वही बनेगा जो आपका नाउन होना चाहिए या फिर प्रोनाउन होना चाहिए, नाउन या फिर प्रोनाउन। दूसरा, वो आंसर होना चाहिए किसका, हु या वट का, आंसर ऑफ हु या फिर वट। यानी कि जब भी सेंटेंस में पे आंसर क्वेश्चन पुट करनी हु, तो हु का जवाब जो वर्ड निकल के आएगा ना वो सब्जेक्ट है या वट, ठीक है। 2, तीसरा और मेन पॉइंट, डूअर ऑफ एक्शन होना चाहिए, डूअर ऑफ या फिर what we are talking about। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डूअर ऑफ एक्शन यानी कि सेंटेंस में काम करने वाला होना चाहिए, सेंटेंस में काम करने वाला, या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात है, यानी मेन फोकस जिसके ऊपर होना चाहिए, मेन फोकस जिसके ऊपर है वो सब हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। एक उससे पहले एक प्रॉपर्टी देखो जो मेन है, सेंटेंस में जरूरी होता है सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब, और वर्ब अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए लेती है ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज हमने देखनी है, ठीक है। वर्ब के बारे में कल हमने देख लिया, आज हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। ये प्रॉपर्टी ऊपर लिखनी है, तुमने बात समझ में आ गई, ठीक है। एक सेंटेंस के अंदर है ना जो वर्ब है, वर्ब कौन, वह भी बताएगी कि सब्जेक्ट कौन है और वह भी बताएगी ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक है। यानी कि वर्ब बताएगी सब्जेक्ट कौन और वह भी बताएगी ऑब्जेक्ट कौन, ठीक है। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए, नाउन या आंसर ऑफ हु या डूअर ऑफ एक्शन। जैसे एक बात और याद रखना, सेंटेंस में सबसे ज्यादा जरूरी है ना वो वर्ब है, सबसे ज्यादा जरूरी कौन है, वर्ब। सब्जेक्ट हो या ना हो, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, कोई जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट हो भी सकता है या सब्जेक्ट हिडन भी हो सकता है। जैसे गेट आउट ऐसे नहीं बोलते हैं, कम इन, स्टैंड अप, ठीक है, सिट प्रॉपरली, बिहेव प्रॉपरली, माइंड योर लैंग्वेज, ऐसे सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। उसमें सब्जेक्ट जहां हम देखते हैं जिसको भाई गेट आउट, ऐसे थोड़ी बोलेंगे गेट आउट, ऐसे देख के बोलेंगे गेट आउट, तो जिसको देख रहे हैं वही सब्जेक्ट है, तो उसमें सब्जेक्ट होता है यू, कौन होता है, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते यू गेट आउट। सेंटेंस तो ये भी सही है, यू गेट आउट और गेट आउट, तो यानी यू यानी सामने वाले के लिए बोल रहे हैं, तो वहां पे सब्जेक्ट हिडन यानी छुपा हुआ होता है। बात समझ में आ गई। तो छुपे हुए सब्जेक्ट के तौर पे यानी सब्जेक्ट का सेंटेंस में लिखना जरूरी नहीं है, ना ही ऑब्जेक्ट का। बेसिकली हमने क्या लिखना जरूरी है, वर्ब। क्या लिखना जरूरी है, बात समझ में आ गई। वह भी बताएगी कौन सब्जेक्ट है, यानी कि नाउन प्रोनाउन की प्रॉपर्टी नहीं बता सकती। ये 2 प्रॉपर्टी, मेन ये वाली प्रॉपर्टी है। ये वाली प्रॉपर्टी कौन बताएगा, ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस में कौन काम कर रहा है ये कौन बताएगी, वर्ब। बात समझ में आ गई। अब जैसे देखो यहाँ पे मैं बेसिक से एग्जांपल लिखता हूं, उसके बाद थोड़े बड़े बड़े एग्जांपल लिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने 2 सेंटेंस लिखे, ठीक है। अब आप एक एक करके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हटाएं। पहले तो ये बताओ हिंदी मतलब इनके समझ में आ गया भाई। राम इज ईटिंग एन एप्पल, राम है खा रहा एक सेब, इसका मतलब राम एक सेब खा रहा है। राधा है नाच रही के साथ कान्हा, तो यानी राधा कान्हा के साथ नाच रही है। बोलो कोई दिक्कत। तो यहां पे है ना सबसे पहले नाउन फाड़ दो, नाउन किसी का नाम होना चाहिए। तो इन दोनों में नाम कौन से दिखे हैं, क्या राम किसी का नाम है,
सेब भी किसी का नाम है, सेब एक फल है। तो सर पहला नाउन तो ये रहा, नाउन को एन से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा नाउन ये रहा, इसमें राधा एक नाउन है, नाम है ना, तो नाम मतलब नाउन, एन फोर मतलब नाउन, कान्हा भी नाउन है। तो सब्जेक्ट बनने के लिए देखो पहला सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस ना भूल जाओ एक बार, ठीक है। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने के लिए या तो नाउन होना चाहिए या फिर, तो देखो नाउन यो भी बनने लग रहा है, नाउन यो भी बने, तो सब्जेक्ट की रेस में दोनों है ना। आंसर ऑफ हु या व्हाट, ठीक है। हु ईट एन एप्पल, सेब कौन खावे? हु का जवाब मिल गया ना। तो देखो ये पहला क्वेश्चन भी पूरा करने लग रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी पूरा करे, चाहे यो दूसरा क्वेश्चन पूरा करे, पहला क्वेश्चन तो ये पूरा करने लग रहा है। देखो राम ईट व्हाट, राम क्या खा रहा है? एप्पल। वट, वट का आंसर हु या फिर वट, किसी एक का आंसर होना चाहिए, तो ये भी दूसरी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अब इसमें से काम कौन कर रहा है? राम के काम कर रहे हैं? सेब खान का। तो यानी कि ये तीसरी प्रॉपर्टी भी पूरी कर गया, नहीं डूअर ऑफ एक्शन, डूअर ऑफ एक्शन। तो यो बन गया अपना सब्जेक्ट, यो क्या बन गया? सब्जेक्ट छाट लोगे अब यो तीसरी प्रॉपर्टी पूरी कौन करे? तो यो सब्जेक्ट कौन बना? ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, क्या राधा नाउन है? पहली प्रॉपर्टी पूरी। दूसरी, हु डांस विद कान्हा, कान्हा के साथ कौन नाचती है? हु का जवाब मिल गया ना, दूसरी प्रॉपर्टी पूरी। अब आ जाओ तीसरी प्रॉपर्टी पे, नाचने का काम कौन कर रही है? हम इस सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं? राधा और कान्हा की, वैसे तो दोनों ही कर रहे हैं, बट जो इसमें काम कर रही है नाचने का, वो कौन कर रही है? तो तीनों प्रॉपर्टी पूरी कर रहा है ना, तो ये भी सब्जेक्ट बन गया। ये क्या बन गया? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छाट लोगे, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ओनली, सब्जेक्ट छाट लोगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक दो सेंटेंस और लिखता हूं मैं, ठीक है। ठीक है। अब तुमने तो बस वही काम है, वीडियो बाद में देखनी है, पॉज कर करके नोट्स बनाने, ठीक है। अब एक सेंटेंस देखो ध्यान से, अब इस सेंटेंस में छाट के बता दो। Among the boys sitting on the last bench, one of my brother. सब्जेक्ट बताओ, यहां से कुछ सिखाना है, ध्यान से सुनो। अमंग द बॉयज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, ये कह रहा है कि जो लास्ट बेंच पे जो लड़के बैठे हैं ना, उनमें से एक मेरा भाई है। मान लो क्लास के अंदर किसी लड़के ने एंटर किया, वो बोला वो देखो पिछले बेंच पे बहुत सारे कबूतर बैठे, उन कबूतर में एक कबूतर मेरा, यानी कि वो सारे लड़के बैठे, उन लड़कों में से एक भाई मेरा है। तो अब यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? लड़के बैठे उनकी कर रहे हैं या उसके भाई की कर रहे हैं? पहला पॉइंट भाई की। तो यानी कि ये माई ब्रदर पे डाउट लग रहा है मुझे। क्या ब्रदर नाउन है? दूसरी, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किसके बारे में बात करें? ब्रदर के बारे में। हु इज हिज या हर ब्रदर, आंसर ऑफ हु है, तो यानी कि जो माई ब्रदर है ये आपका पूरा क्या बन गया? सब्जेक्ट। क्या बन गया? तीनों की तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। बोलो कोई दिक्कत? अमंग द बॉयज, अब एक एक बार बताना। अमंग, अमंग होती है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन नहीं प्रीपोजिशन। हाँ वेरी गुड। दा देखो बता दिया था ना कल मैंने, इसके पीछे ऑब्जेक्ट आता है। नाउन आर्टिकल बताया था कल, साथ आ सके है। नाउन फ्रेज बन सकता है या नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो यो ऑब्जेक्ट, सिटिंग भी नाउन होता है, ऑन द लास्ट बेंच। अब दिक्कत ये है सर वर्ब कहां है इसके अंदर, हमें तो वर्ब बताओ। वन इज माई ब्रदर आया, ऑफ नहीं आया यहाँ, वर्ब तो गायब ही कर दी, वर्ब तो जरूरी थी, ठीक है। अगेन ऑन, ऑन फिर प्रेपोजिशन आ गई, द लास्ट बेंच, वो इसके लिए आ गया। बात समझ में आ गई? वन इज माई ब्रदर, लास्ट बेंच एक है मेरा भाई उनमें से। बोलो कोई दिक्कत?
ये देखो, जो मैं भी ये लिखने लगे, अब तो तारा ऊपर को जाने लग रही है बात कि सर ये प्रेपोजिशन करता आ गया, ऑब्जेक्ट कितने ठा लिया, ये फिर नाउन कितने बना दिया, फिर प्रेपोजिशन बना दिया, द आर्टिकल लास्ट बेंच पूरा नाउन फ्रेज पूरा बना दिया, वन प्रोनाउन हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, यो पजेसिव वर्ड हो गया नाउन, है ना। ये तो ऊपर जाओगा तारे, लेकिन 10 क्लास के बाद में तुम खुद अपने, अच्छा ये तो होने वाला, मैं सेंटेंस लिखूंगा, तुम सारी उसकी पार्ट ऑफ स्पीच अपने आप लिख दोगे। बात समझ में आएगी? ठीक है। अब एक बात बता देता हूँ, चलो मैं यही बता देता हूँ छोटी सी बात। जिस भी वर्ड के पीछे आईएनजी मिल जाए, क्या मिल जाए, और उसके आगे कोई वर्ब ना हो, क्या ना हो, तो वो हमेशा नाउन होता है, वो हमेशा क्या होगा, बात समझ में आएगी? अब जब भी कोई सा वर्ड दिख जाए जिसके पीछे आईएनजी हो, जिसके पीछे क्या हो, और उसका आगे कोई वर्ब ना हो, क्या ना हो, तो वो क्या बनेगी, नाउन। तो क्या बनेगी, बात समझ में आ गई? अब तो ये वाला नाउन तो छाड़ दोगे ना। द आर्टिकल होता है, एक और आर्टिकल था कि इसके अंदर, ये रहा, ये भी आर्टिकल होता है। ए एन और द क्या होते हैं, ए एन और द, ए एन और द, ठीक है। तो दो पार्ट ऑफ स्पीच तुमने छाड़ दी। इज एम आर वोज वर वर्ब होती है, बोलो माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, सब पोजेसिव वर्ड्स होते हैं। जो माई आ रहा है ना, ये पोजेसिव वर्ड, बोलो कोई दिक्कत, बात कर लिया, ठीक है। आज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही सीखे, फालतू कौन सी कामटी का ही सीखा है, ठीक है। चलो, पोजेसिव वर्ड्स हो गए, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। सेंटेंस में अब एक चीज सीख लिया अपन है कि सर ऊपर तो जो स्ट्रक्चर लिख रखा है ना, उसके हिसाब से सब्जेक्ट आगे होना चाहिए, बीच में वर्ब होनी चाहिए, पीछे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे तो सिस्टम ही उल्टा कर दिया, सब्जेक्ट कहां पे आ गया, पीछे आ गया ना। तो रट्टा मत मारियो कि सब्जेक्ट आगे होगा, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट है, बात समझ में आ गई? ये कौन बताओगा, वर्ब, कौन बताओगा, बात समझ में आ गई? ठीक है। चलो उसके बाद अब इसकी मैं को रफ कर देता हूं, ठीक है। सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी ही थी, ठीक है। अब यहां पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कर देते हैं। सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्ट के बारे में दो तीन चीज बात याद रखनी है। नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, आंसर ऑफ व्हाट या फिर हूम, हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हूम। अगर सब्जेक्ट है तो हु, ऑब्जेक्ट है तो हूम, सब्जेक्ट है तो और ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीवर ऑफ एक्शन, रिसीवर ऑफ एन, यानी एक एक्शन को रिसीव करने वाला होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना, उसका इंपैक्ट किस पे जाने लग रहा है, उसका इंपैक्ट, ठीक है। या फिर यहां लगा दो इसको, ठीक है। कोज ऑफ एक्शन, कोज ऑफ एन एक्शन, यानी एक एक्शन का कारण क्या है, यानी वो वर्ब जो कर रही है उसकी एक्सप्लेनेशन, वर्ब की एक्सप्लेनेशन ऑब्जेक्ट होता है, बोलो वर्ब की एक्सप्लेनेशन ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब की एक्सप्लेनेशन ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट बनने के लिए भी तीन प्रॉपर्टी चाहिए, ऑब्जेक्ट बनने के लिए भी कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, सबसे पहला ऑब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए, नाउन या क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दूसरा आंसर ऑफ हुम या व्हाट, आंसर ऑफ हुम या ना, ऑब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए, बोलो व्हाट, आंसर ऑफ हुम या व्हाट, या फिर रिसीवर होना चाहिए एक एक्शन का, एक एक्शन का क्या होना चाहिए, या फिर कोज, कोज का मतलब होता है कारण, ठीक है। या तो कोई दिक्कत, ठीक है। दोबारा वही सेंटेंस लिखता हूं मैं, रामबड़ा,
ठीक है, अब ध्यान से देखो, वोज हेल्पिंग वर्ब है। वोज क्या है? देखो आईएनजीआर है ना, लेकिन इसका आगे वर्ब आ गई ना, तो ये बन गया मेन वर्ब। क्या बन गई? ए एन और दा मैंने बताया था क्या होता है। तीन चीज हमने देख ली, अब इन दोनों का रह गया। अब इन दोनों की बुद्धि पकड़ो एक एक करके, ठीक है। पहले राम जी की पकड़ो, पैर, ठीक है। हाँ हाँ, क्या राम एक नाउन है? तो पहली प्रॉपर्टी सर नाउन तो हमें मिल गया। दूसरी प्रॉपर्टी, हु वो हु वॉज ईटिंग एन एप्पल, आम सॉरी एप्पल, सेब कौन खा रहा था? चलो देखो, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हु का आंसर मिल गया ना, तो आंसर ऑफ हु, यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आंसर ऑफ। क्या ये तीसरी प्रॉपर्टी भी कंप्लीट कर रहा है? वो सब्जेक्ट वाली, ऑब्जेक्ट का मारो, वाली सब्जेक्ट वाली तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। कॉज ऑफ एक्शन, सॉरी डूअर ऑफ एन एक्शन। क्या सेब खाने का काम राम कर रहा है? तो यानी जो काम हो रहा है सेंटेंस में वो राम के द्वारा हो रहा है। तो ये क्या है? व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, नहीं डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर ऑफ एन है तो मैं सीधा डी ओ ई आर लिखता हूं। तो ये तो बन गया सब्जेक्ट फिर अपना। बोलो कोई दिक्कत? इसकी पार्ट ऑफ स्पीच, इसकी इसकी इसकी, अब इसकी यार एप्पल की पकड़ो। क्या एप्पल एक नाउन है? ये लो भाई, पहली प्रॉपर्टी भी पूरी। दूसरी, राम ईट वॉट, वट का जवाब मिल गया ना। वट मीने क्या? वट मीने क्या? वट का जवाब मिल गया, तो आंसर ऑफ वॉट। तीसरा, क्या राम जो चीज खा रहा उसका इंपैक्ट, उसका रिजल्ट, उसका कोज, जो राम क्या काम कर रहा है? खाने का, खाने का काम इसके ऊपर पड़ रहा है भाई। ये वर्ब है, ये क्या है अपनी वर्ब। क्या खाने से पता लग रहा है कि क्या खा रहा है? यानी कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन। क्या खाने के एक्शन को, एक्शन दी लेने लग रहा नहीं, एब्जॉर्व करने लग रहा है। तो ये बन गया रिसीवर ऑफ एन एक्शन। क्या बन गया? रिसीवर ऑफ एन। तीनों की तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करे हैं, तो ये बन गया अपना ऑब्जेक्ट। ये क्या बन गया अपना सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट छाड़ लोगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तीन तीन प्रॉपर्टी में लिखवा दी, ठीक है। अब एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूं, ठीक है। कुछ एक सेंटेंस लिखूंगा मैं और तुमने गद्दा गद बताने हैं। हाँ, एक दो चीज और याद रखो। यहां से एक चीज पता लगी कि आंसर ऑफ व्हाट इज इक्वल टू नाउन। आंसर ऑफ व्हाट क्या हुआ? नाउन। पहला पॉइंट। चलो वैसे ही बोल के जाता हूं, आंसर ऑफ वेयर एडवर्ब क्या होगा? ठीक है। एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की, अच्छा ऑब्जेक्ट के बारे में एक बात याद रखो, जो वर्ब है ना, वर्ब इसका ऑब्जेक्ट अलग होगा और जो प्रीपोजिशन है ना उसका ऑब्जेक्ट अलग होगा। यानी एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। और मैं यह बात फिर क्लियर करूंगा कि दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी लेके आऊंगा, बट जितने वर्ब उतने ही सब्जेक्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सर सब्जेक्ट भी दो उसके नहीं, ठीक है। इनकी शादी करवाएंगे थोड़ी देर में, अभी नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत? तो यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट अलग होगा और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, बात समझ में होगी। जब बेसिक के लास्ट चरण, लास्ट स्टेज पे होंगे उस टाइम इनकी शादी करवाएंगे, ठीक है। ओम वत्र कुंड महाकाय ऐसे मंत्र बोल के अच्छे से इनकी शादी करवाएंगे, ठीक है। तब पता लगेगा और अच्छे से। चलो ये बात क्लियर होगी कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अलग होगा और वर्ब का ऑब्जेक्ट अलग होगा, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर एक दो बात और थी। आंसर ऑफ वेयर, यानी वेयर मतलब कहां, कहां का जवाब कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होगा। हु, हुम, व्हाट, तीन चीजों का आंसर। हु, हुम, व्हाट। हु, हुम, हु, हुम, तीनों का जवाब ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। उसके अलावा अगर किसी का भी जवाब बन रहा है तो समझ लियो वो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं है, उसके अलावा कुछ और है। बोलो कोई दिक्कत? बात क्लियर है? ठीक है, चलो। उससे पहले एक दो चीज और।
फड़ो अंधिया राजस्थानी में बोलते हैं ना ऐसा। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि नाउन तो देख लिया, उसके साथ आप एक प्रोनाउन भी तो लिखना लग रहे हैं। तो प्रोनाउन, नाउन है ना वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में सेम रहेगा, लेकिन प्रोनाउन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? पहले तो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन देखो, आई वी ये फर्स्ट पर्सन है, यू ये सेकंड पर्सन, उसके बाद ही, उसके बाद शी, उसके बाद इट, उसके बाद दे, उसके बाद हु। यहां लिख देता हूं, ठीक है भैया, नीचे जगह नहीं थी इस वजह से यहां पे लिखना पड़ा। और लास्ट वन, ठीक है। आई का सब देखो, ये प्रोनाउन है सारे, क्या ये, ठीक है। जो आई प्रोनाउन है अगर सब्जेक्ट होगा तो आई यूज होगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे तो मी, वी का अस, यू का यू ही रहेगा। यू बहुत शरीफ आदमी है यार, यू नहीं बोला मैं हूं साधु वर्ग आदमी, मन ना चाहिए फालतू बड़ा। अगर एक के लिए यूज करना तो भी मैंने सिंगुलर यूज कर लो, प्लूरल यूज करना तो मैंने यूज कर लो, सब्जेक्ट बनाना तो भी मैं यू रहूंगा, ऑब्जेक्ट बनाना तो भी मैं यू रहूंगा। मैं फालतू टेंशन ना लिया करता ना मैं, और मेरे पीछे नहीं कुछ नहीं, सिंगुलर प्लूरल कोई चक्कर नहीं, हमेशा नेचुरल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब कर दो। तो यू के पीछे चाहे यू सिंगुलर हो, तुम, व्हाट्स योर नेम, अरे नाम बता, व्हाट इज योर नेम, योर नेम देखो तू अकेला है ना, यू ऑल आर, यू ऑल आर माई स्टूडेंट। तो अब तुम सब खातर भी मैंने यू यूज कर दिया, इस अकेले खातर भी मैंने यू यूज कर दिया। बात समझ आ गई? तो यू एकदम बाबा वर्ग आदमी है, ठीक है। ही का बनेगा हिम, क्या बनेगा? शी का बनेगा हर, क्या बनेगा? देखो शी था ना, इट, इट का क्या बनेगा? इट, दे का क्या बनेगा? देम, हु का क्या बनेगा? अभी देखा था अपन हुम, और वन का वन ही रहेगा। अच्छा सर ये 1 2 3 4 वाला वन है क्या? तो भाई कभी कभी ये वो वाला ही बन जाएगा और कभी कभी ये नचा के भी रख देगा। ये बड़ा खतरनाक आदमी है। पूरी ग्रामर में प्रोनाउन में ना दो सबसे दुष्ट प्राणी है, राक्षस है ये, एक ये आई, एक ये वन, ठीक है। सर ऐसा ना बोलो, है ना भाई, सच बता रहा हूं, ये नचा के धरेंगे, पूरी ग्रामर ने नचा के धर देंगे। ये तो ऐसा चंडाल इंसान है, इससे मैं मतलब कंफ्यूज हूं खुद इसने देख के। कदे तो इसके गले एम आ जाएगा, आई के गले एम आवे, इसके गले इज भी आ जाएगा, इसके गले वोज भी आ जाएगा, इसके गले वर भी आ जाएगा, इसके गले हैज भी आ जाएगा, इसके गले हैव भी आ जाएगा, इसके गले सारी वर्ब फिट हो जाएगी। ऐसा कुत्ता आदमी है, नॉनसेंस, स्टूपिड, सातवीं फेल, ठीक है। इसी तरह वन है, बात समझ में आ गई? तो ये दोनों के दोनों, ये वन है ना, ये वन बड़ा बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज है ये, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत? तो एक बार सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म का रट्टा मार लेते, ठीक है। सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आई, उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? वी का, यू का, ही का, शी का, इट का, दे का, हु का, वन का। बोलो आई, सब्जेक्टिव केस आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, हु, वन। आवाज कौन जान रही? सब्जेक्टिव केस आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, हु, वन। सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है ये सारे, ठीक है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, हु, वन। जब भी आगे मैं ये लिखूंगा किसी भी सेंटेंस में तो तुम देख के बता सको नहीं सर प्रोनाउन है, देखो यो, और ये सब वर्ड लिखे मिल जाए तो तुम सीधे देख देख कहते हो सर सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस ऑफ है। इसी तरह अगर ये दिक्कतें लिखे मिल जाए तो कहते हो सर प्रोनाउन है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस है, कह दो मैंने। हाँ ऑब्जेक्टिव केस, बोलो ऑब्जेक्टिव केस। आवाज नहीं आने लगी। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, whom, वन। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, whom, वन। बात समझ में आ गई? एक तो रिदम ना तोड़ा करो तुम। चलो अब एक बार इस भाई साहब की गुद्दी पकड़ ले, ये नचा के रखे तो गाय मैंने बेरा है इसका।
बट इसकी गुद्दी पकड़ने से पहले कुछ एक सेंटेंस लिखना है, क्योंकि उसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा। ठीक है, मैं 4-5 सेंटेंस लिखूं, फटाफट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छाड़ देना। ठीक है, और मैं घुमा फिरा के कोई भी लिख सकता हूं, क्योंकि यह बात मैंने बता दी, पहले बता दी, रट्टा नामाजियों की सब्जेक्ट हमेशा आगे होगा, सब्जेक्ट है पीछे भी हो उसके। बात समझ में आ गई? तो कुछ एक चलो ये तो ज्यादा बाद में करो। पांच सेंटेंस है, फटाफट छोटी छोटी सेंटेंस है, बिल्कुल निक्के निक्के, ज्यादा बड़े मन लिखे भी को नहीं। एक छठा सेंटेंस हो लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो पहला सेंटेंस में नाउन बताओ। रानी कड़ा रहा बांग फूक क्या रह गई, नशा नुशा फूके, पत्ते पत्ते फूकेगे, कहां से आता है तुम्हें? राम को रानी, राजा है, रीना, ये नाउन है। ठीक है भाई, पहली प्रॉपर्टी तो पूरी। हु इज ए क्लेवर गर्ल, हु का जवाब भी मिल गया। दूसरी प्रॉपर्टी मैं यहां टिक लगा रहा हूं, पहली प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी। क्या सेंटेंस में मेन मुद्दा रीना ही है? क्या रीना को हटा दूंगा तो सेंटेंस का तो मतलब खत्म हो जाएगा? तो यानी कि डूअर ऑफ एन एक्शन, एक काम को करने वाली, या फिर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इस सेंटेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं? रीना की तीनों प्रॉपर्टी पूरी कर रही है ना, तो पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन है और ये बनेगी सब्जेक्ट। इज क्या है? वर्ब। ए क्या है? वेरी गुड, ये बन गया एडजेक्टिव, क्योंकि कल बताया था ना, आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव भी मिलेगा, और ये अगेन बन गई नाउन। गर्ल नाउन है। हु इज ए क्लेवर गर्ल, हु का जवाब तो ये है। रीना इज व्हाट, क्या व्हाट का जवाब मिल गया? तो ये कंप्लीट, पहली प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी तीसरी प्रॉपर्टी। क्या कॉज ऑफ एक्शन, एक काम का कारण बनने लग रहा है, तो रिसीवर ऑफ एक्शन, एक्शन को रिसीव करने लग रहे हैं। हाँ, रिसीव करने लग रहे हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट ही तो रिसीव करे हैं। रीना के बारे में तो बताओ, व्हाट वी आर, व्हाट इज टोकन बाय देम, हिम, अस, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखो, क्या राम एक नाउन है? हु इज आवर गॉड, राम देखो नाउन भी मिल गया, हु का जवाब भी मिल गया। क्या एक एक्शन के अंदर हम इस सेंटेंस में हम किसकी बात करें? व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इसका जवाब मिल गया ना। तीसरी प्रॉपर्टी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किसका जिक्र कर रहे हैं? किसका जिक्र कर रहे हैं इस सेंटेंस में? तो तीनों की तीनों बात मिल गई ना, तो ये बन गया अपना सब्जेक्ट, इज बन गया अपनी वर्ब, आवर बन गया एडजेक्टिव, सॉरी माय मिस्टेक, पोजेसिव वर्ड। ठीक है, वैसे पोजेसिव एडजेक्टिव है, मैंने सीधा एडजेक्टिव लिख दिया तो वो गलती कर दी। ठीक है, गॉड है नाउन, राम इज व्हाट, व्हाट का जवाब भी मिल गया। पहली प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी रिसीवर ऑफ एन एक्शन, तीसरी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह इसमें छाड़ दोगे, इसमें भी छाड़ दोगे, इसमें छाड़ दो। हु गेव मी मैंगो, पहली प्रॉपर्टी मिल गई। ही नाउन है या प्रोनाउन है?
अभी 2 मिनट पहले देखा था प्रोनाउन, ही क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट तो कौन ही, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। क्या आम ले रहा है, कौन दे रहा है आम, ही, तो रिसीवर ऑफ एन एक्शन। तो तीनों की तीनों प्रॉपर्टी पूरी। वैसे तो ये प्रोनाउन है, लेकिन अब ये क्या बन गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। ये बन गई वर्ब, मी 5 मैंगो। अब दिक्कत आ गई सर यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं बताओ। अब 1 बाय 1 करके फाइंड आउट कर देंगे। मी है प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, पहली प्रॉपर्टी बन गई। दूसरी प्रॉपर्टी आंसर ऑफ हुम या व्हाट, ठीक है। क्या हुम का जवाब है मी, हाँ भाई कौन देने लग रहा है, मी, मैं ही तो देऊं हूं यानी मी, हुम का आंसर भी मिल गया। क्या कॉज ऑफ एन एक्शन, हाँ भाई एक्शन में कारण बनने लग रहा है यो, तो तीसरी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट ये भी बनने लग रहा है, तो फिर यो क्या है। अब सर दिमाग साथ चकराने लग गया थोड़ा थोड़ा, है ना। पढ़ो इसकी, क्या मैंगो नाउन है, वट गिव, वट का जवाब भी मिल गया। क्या रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, तीसरी सॉरी कॉज ऑफ एन एक्शन है, तीसरी प्रॉपर्टी बन गई, तो यो भी क्या बन गया। अभी बताया था एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट एक से ज्यादा, जितनी वर्ब उतने सब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट कितने भी आ सके है। तो मैक्सिमम 3 ऑब्जेक्ट फिट करांगे। एक तो करांगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक करांगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक करांगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो 3 ऑब्जेक्ट अभी फिट आराम से कर सका, बट कायदे के हिसाब से कितने करांगे। यहाँ पे जैसे 2 थे, एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बना इसका, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका में ही सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे, थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। क्या ये प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब छाट लिया हमने। आज सिर्फ हमने क्या देखा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। वैसे देखो ऑब्जेक्ट भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कल आप वन का बारे में भी सीखेंगे, बात समझ में आ गई। कल आप उन सब के बारे में भी, ठीक है। तो कल की क्लास 5:30 बजे रहेगी, दोबारा बताने लग रहा हूं मैं, ठीक है। और अपना नाम या रजिस्ट्रेशन करवा लेना फटाफट, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद एडमिशन भी तो क्लोज करने हैं ना। डेमो वेमो हो लिया, सारा लेवल अब बाय अब चलने लग रहा है। अब तुम अपनी इंप्रूवमेंट देखते जाइयो, ठीक है भाई, कितनी तुम्हें इंप्रूवमेंट है कितनी नहीं है। या पहले तुम इसी तरह इंग्लिश पढ़ते थे, या थोड़ा सा यूनिक तरीका है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही, वो सारी तुम डे बाय डे बताओ। दूसरी बात, मैं अलग तक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा भाई, यूट्यूब वाले नहीं बताने लग रहा हूँ। अलग तक प्लेलिस्ट के अंदर अलग तक एक ही थंबनेल चलेगा पूरी बेसिक इंग्लिश का, ठीक है। तुमने सिर्फ कुछ नहीं करना, यहाँ से आराम से वीडियो देखो, आराम से नोट्स बनाओ और नोट्स की रिवीजन करी जाओ। उसके बाद इंग्लिश की गारंटी मेरी, ठीक है। कहते हैं इंग्लिश टफ है, इंग्लिश टफ है, अगर इंग्लिश को खेल ना बना दो ना तो मेरे तो आगे मिल लियो फिर। बट कंडीशन, नोट्स बनाने, रिवीजन करनी, वीडियो देखनी, 3 काम करने हैं, ठीक है। वैसे कहते हैं 3 तिगड़ा काम बिगड़ा नहीं होता, ठीक है। 3 ही पिलर होते हैं अच्छी किसी चीज के लिए, ठीक है। चौथे पिलर को तो वैसे स्पोर्ट के लिए लगाते हैं, मेन 3 बार, ठीक है। तो आज का काम ये था, ये 5वां सेंटेंस तुम्हारा होमवर्क है। वैसे तो मैंने छाट दिए, लेकिन 5वां सेंटेंस को कमेंट में करोगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। कल बताऊंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वन का यूज करेंगे सब्जेक्ट के तौर पे और वन का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। कल आप थोड़ा वर्ब का भी खेल खेलना सीखेंगे। ये वर्ब आंटी है, इसको इन दोनों को कैसे बता सकती है, ये वर्ब कैसे बता सकती है, कोई चीज सब्जेक्ट है कोई चीज ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में कल हम और डिटेल से सीखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।